अस्सलाम वालेकुम ADP1। ये आप लोगों का अकाउंटिंग का लेक्चर है। आज हम लोगों ने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के इससे पहले 10 और 11 क्वेश्चन नंबर कर लिए हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 करना है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता क्या है। ऑन 30th June 2005 द कैश बुक ऑफ मिस्टर ज़ुबैर शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹32,000। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक हो, वैसे कैश बुक का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो कैश बुक का तो फिर वो क्या हो जाता है, क्रेडिट। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने अपने बैंक से अपना जो हमारा डिपॉजिट है उससे ज़्यादा जो है वो रकम निकलवाई हुई है, जो हमारी लाइबिलिटी है, जो हमने पे करनी है, तो वो कौन सा बैलेंस शो कराएगी, क्रेडिट। दिस बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर द पासबुक, यानी इस बैलेंस कैश बुक का जो बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस के साथ मैच नहीं हो रहा। ऑन कंपेयरिंग द टू बुक्स द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड, यानी जो नीचे दी गई सिचुएशंस हैं इनकी बेस पे उनमें फ़र्क आ रहा था। तो वो पहली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है चेक फॉर ₹8,000 पेड इन टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 28 June 2005 हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड, यानी यहाँ पे कौन सा चेक है, अनकलेक्टेड चेक। हमने तो चेक बैंक को पे कर दिया कि वो जो है हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करे, हमने अपनी कैश बुक में उसको क्या कर लिया है, डेबिट। लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया, तो हम लोग यही अमाउंट अपनी कैश बुक में से क्या कर देंगे, क्रेडिट यानी लेस कर देंगे। Second, a check for ₹6,000 issued on 26 June 2005 had not yet been presented for payment. अब हम लोगों ने एक चेक इशू कर दिया है, ठीक है, 6,000 का। वो हम लोगों ने अपनी कैश बुक में से क्या कर दिया होगा, लेस। लेकिन अभी तक जिस क्रेडिटर को यानी थर्ड पार्टी है उसको हमने चेक दिया था कि वो हमारे बैंक से उसको कलेक्ट कर ले, उसको इशू करा ले, कैश करा ले, लेकिन उसने अभी तक उसको कैश नहीं करवाया। तो बैंक ने तो अभी तक ये बैलेंस अपनी जो है पासबुक में से लेस ही नहीं किया, उसका तो ये एडेड है, लेकिन हम लोगों ने अपनी कैश बुक में से लेस कर दिया था। तो हम अगेन पासबुक के बैलेंस के साथ रिकनसाइल करने के लिए ये जो 6,000 जो हमने क्रेडिट किया था, अब इसको हम क्या कर देंगे, अगेन डेबिट यानी प्लस कर देंगे। थर्ड सिचुएशन है एन अमाउंट ऑफ ₹1,200 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वाज डेबिटेड इन द पासबुक बट वाज नॉट इंटीमेटेड टू मिस्टर ज़ुबैर ऑन 2 जुलाई बट वाज इंटीमेटेड टू मिस्टर ज़ुबैर ऑन 2 जुलाई 2005। अब हम ये तैयार कब कर रहे हैं स्टेटमेंट, 30 जून 2005 को। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारी जो अमाउंट है 1200, ये हमने जो ओवरड्राफ्ट निकलवाया था उसके ऊपर इंटरेस्ट है, हमारा एक्सपेंस है, जो कि बैंक ने अपने पासबुक में क्या कर लिया था, डेबिट। उसने वहाँ पे क्या कर लिया था, डेबिट। लेकिन हम लोगों ने उसको अभी तक अपने अकाउंट में यानी कैश बुक में हम लोगों को उसने इंटीमेशन दिया था 2 जुलाई को। तो हम इस अमाउंट को क्या कर लेंगे, अपनी कैश बुक में क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टेड चार्जेस ऑफ ₹28 वर एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। अब हमारे कोई कलेक्शन चार्जेस थे वो ₹28 हैं, वो पासबुक में तो उन्होंने जो है वो डेबिट कर दिया यानी लेस कर दिया, लेकिन हमने कैश बुक में उनको क्रेडिट नहीं किया, लेस नहीं किया, तो हम अपनी कैश बुक में से इनको लेस कर देंगे। फिर है मिस्टर ज़ुबैर पेड into his bank account in cash an amount of ₹4,000 but it was wrongly credited to Mr. Yusuf account। अब मिस्टर ज़ुबैर जो हैं उन्होंने बैंक को कैश सेंड किया, कितना, 4,000 के वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दें, लेकिन बैंक ने क्या किया, उसको रॉन्गली क्रेडिट कर दिया मिस्टर यूसुफ के अकाउंट में, किसी और के अकाउंट में कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस अमाउंट को क्या कर लेंगे, अपने अकाउंट में डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट है 6 ऑन 30 जून 2005 द बैंक रिसीव्स इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000 फ्रॉम अ कंपनी ऑन मिस्टर ज़ुबैर डिपॉजिट विद दैट कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द बैलेंस एज पर द पासबुक। अब यहाँ पे मिस्टर ज़ुबैर के बिहाफ पे बैंक ने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया, 3,000, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उसे कैश बुक में ऐड नहीं किया, डेबिट नहीं किया, तो हम इस 3,000 को भी अपनी कैश बुक में डेबिट कर देंगे। सोल्यूशन है इसका, मिस्टर ज़ुबैर, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे जिस बंदे की हम लोग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। सेकंड पे हम लिखेंगे कि ये एक्चुअली स्टेटमेंट है कौन सी, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फिर कौन सी डेट को हम लोगों ने प्रिपेयर की, एज ऑन 30 जून 2005। इसी तरह ₹2 के कॉलम बनाए और सबसे पहले जो हमें उन्होंने बैलेंस दिया हुआ था वो था बैलेंस एज पर कैश बुक ओवर ड्राफ्ट, यानी कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट, कितना, 32,000।
इसमें अब हम लोगों ने वो बैलेंसेस जो सारे क्रेडिट हो रहे थे, चाहे वो लेस थे या ऐड थे, वो यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट होने वाली सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, और जो हम लोगों ने डेबिट करनी थी वो सारी चीज़ें हमने लेस कर देनी है। क्योंकि यहाँ पे बैलेंस पे डिपेंड करता है हमारा बैलेंस कौन सा है, कैश बुक ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट होने वाली सारी चीज़ें जो लेस हो रही थी उधर हमारे कैश बुक में से, वो हमने इसमें क्या कर देनी है, ऐड, और जो हमारी डेबिट हो रही थी वो हमने लेस कर देनी है। सबसे पहले था चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। हम लोगों ने बैंक को कलेक्शन के लिए चेक दिया था, जो अभी कलेक्ट नहीं हुआ था वो हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे कितना 8000। फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक। पासबुक में कुछ हमारा जो है ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट उन्होंने डिडक्ट किया था, हम लोगों ने नहीं किया था, वो यहाँ पे हम लोगों ने कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस में ऐड कर दिया 1200। फिर कलेक्शन चार्जेस हम लोगों ने जो है पासबुक में एंटर थे, वो हमने कैश बुक में नहीं लिखे हुए थे, वो भी हम लोगों ने उसमें ऐड किए, वो कितने हैं 28। फिर है अ रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। बैंक ने कोई अमाउंट थी वो रॉन्गली क्रेडिट कर दी, यानी उसमें ऐड कर दी, वो हम लोगों ने क्या कर देनी है, डेबिट, हम लोगों ने उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। ठीक है, 4000। यहाँ पे इन सबको टोटल किया तो हमारा बैलेंस आया 13,228। इसको 32,000 में ऐड किया तो हमारा बैलेंस आया 45,228। अब हम इसमें से जितने बैलेंस डेबिट हो रहे थे वो लेस कर देंगे। अनप्रेजेंटेड चेक था, ठीक है, 6000 का। फिर इंटरेस्ट रिसीव था, जो हम लोगों ने रिसीव किया वो था 3000, और ये हमारा दोनों प्लस करके 9000 आया। और इसमें से 45,228 में से हम लोगों ने 9000 लेस किया तो हमारा बैलेंस आया 36,228, यानी बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट यानी फेवरेबल बैलेंस। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे है द बैंक स्टेटमेंट अकाउंट नंबर 16 ऑफ मिस्टर सलीम शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज़ 1,34,300 ऑन 31 दिसंबर 2004। नाम क्या है, मिस्टर सलीम, और हम कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक। और फिर हम लोगों ने कब कौन सी डेट को प्रिपेयर किया, 31 दिसंबर 2004 को। अब फॉलोइंग इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले उन्होंने बैलेंस बता दिया था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अब है फर्स्ट सिचुएशन, अ चेक फॉर रुपीज़ 4,320 रॉन्गली क्रेडिट इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को बैंक स्टेटमेंट में हम लोगों ने एक अमाउंट वो जो कि है 4,320, ये क्या कर दी थी, गलती से क्रेडिट कर दी थी। एंड बीइंग डिसऑनर्ड अगेन डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, और फिर वो डिसऑनर हुई तो हम लोगों ने दोबारा उसी स्टेटमेंट में उसको क्या कर दिया, डेबिट। कब, 1 जनवरी 2005 को। देयर वॉज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक अंटिल 15 जनवरी 2005, यानी 15 जनवरी तक उसमें कैश बुक में उससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं थी। अब यहाँ पे जब वो क्रेडिट जो है क्रेडिट हुई, उसी के साथ उसी स्टेटमेंट वो अगेन डेबिट होगी, तो वो दोनों एक दूसरे के बैलेंस हो गई, यानी इक्वल हो गई थी, हमें उसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी। इसकी सिचुएशन नीचे नोट में पढ़ें। द चेक फॉर रुपीज़ 4,320 डेबिटेड इन द कैश बुक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, यानी एक दफ़ा वो कैश बुक में डेबिट होगी और दूसरी दफ़ा पासबुक में क्रेडिट होगी बिफोर 31 दिसंबर इटसेल्फ। ठीक है, 31 दिसंबर से पहले पहले। देयरफॉर नो डिफरेंस विल अराइज इन द बैलेंस। जब एक में क्रेडिट होगी और दूसरे में डेबिट हो गई तो मतलब दोनों के बैलेंसेस में कोई फ़र्क नहीं आया, बैलेंस इक्वल रहेगा। दिस चेक वाज डिसऑनर्ड ऑन 1 जनवरी सो दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन द स्टेटमेंट। तो जब वो बैलेंस इक्वल आ गया और जो है चेक वो डिसऑनर हो गया, तो उसको आप स्टेटमेंट में कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट की आपको समझ आ गई। सेकंड है इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन मिस्टर सलीम्स बिहाफ बट द सेम हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक रुपीज़ 11,200। अब हमारे पास बैलेंस ज़हन में रखिएगा, बैलेंस है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है वो हमारा कौन सा हो जाता है, डेबिट, यानी हमारे पासबुक में उन्होंने ज़्यादा बैलेंस शो किया हुआ होता है, वो उन्होंने लेस करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा शो होता है डेबिट बैलेंस। इसमें अब कुछ इंटरेस्ट था जो बैंक ने क्या कर दिया था, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने अभी तक अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो इंटरेस्ट हम लोग अर्न कर रहे हैं तो अपनी कैश बुक में उसको क्या करेंगे, डेबिट यानी प्लस करेंगे। फिर है चेक ऑफ रुपीज़ 82,000 पेड इन टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 30 दिसंबर बट चेक अमाउंटेड टू रुपीज़ 30,000 वर कलेक्टेड ऑन 7 जनवरी 2005। अब ये भी जहन में रखिएगा कि हम लोग बैंक स्टेटमेंट कब प्रिपेयर कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। ठीक है, और यहाँ पे उसने कहा है कि चेक 82,000 का चेक जो है वो हम लोगों ने बैंक को दिया कलेक्शन के लिए 30 दिसंबर को।
लेकिन 30 दिसंबर तक उसमें से कोई कलेक्शन अभी तक नहीं हुई हुई थी। अमाउंट उसके बाद उसने बताया बट चेक अमाउंटेड टू ₹30,000 वर कलेक्टेड ऑन 7 जनवरी 2005। अब वो 30 दिसंबर के बाद 7 जनवरी को उसमें से कैश हुआ, कलेक्ट हुआ, ठीक है। वो हम लोगों ने 31 या 30 दिसंबर के बाद 7 जनवरी को यानी 7 जनवरी को उसको कलेक्ट किया था। इससे पहले ये चेक हम लोगों ने कलेक्ट नहीं किया हुआ था। हम 30 दिसंबर तक की स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो 30 दिसंबर तक हमें 82,000 के चेक में से कुछ भी कलेक्ट नहीं हुआ हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, पहले तो हमने 82,000 पूरा ऐड कर लिया है। हम लोगों ने ये कंसिडर कर लिया कि हम लोगों ने 82,000 जो है वो कैश कलेक्ट कर लिया है, तो हम लोग अपनी कैश बुक में एडवांस में इसको ऐड कर देते हैं। लेकिन बैंक ने तो अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया, तो हम लोग इसमें से जितना अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे या लेस कर देंगे। कितना, 30,000। अब 30,000 जो है वो 30 दिसंबर के बाद उसने कलेक्ट किया है, ठीक है। 82,000 में से 30,000 जो था वो अनकलेक्टेड बैलेंस था, अनकलेक्टेड चेक था, अनकलेक्टेड अमाउंट थी। तो ये अनकलेक्टेड अमाउंट हम लोगों ने क्या कर दी, अपनी कैश बुक में से लेस कर दी। इसके बाद है आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू ₹31,200 ड्रॉन बाय हिम ऑन 27 दिसंबर। अब 27 दिसंबर को मिस्टर सलीम जो हैं उन्होंने चेक ड्रॉ किया था 31,200 का, ठीक है। उन्होंने अब इसको क्या किया होगा, अपनी कैश बुक में से इसको लेस कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। अ चेक फॉर ₹10,000 वार इन कैश ऑन 3 जनवरी 2005। अब हम लोग उन्होंने इशू कब किया था, यानी ड्रॉ कब किया था, 27 दिसंबर को। अब देखें हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अगेन 31 दिसंबर 2004 की, तो जो है 31 दिसंबर 2004 तक यहाँ पे वो चेक जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ था। अभी तक वो बैंक में लेके ही नहीं गया कि वो उसको कैश करवाता। मतलब हमारी जो कैश बुक है उसमें हम लोगों ने ये अमाउंट पहले ही लेस कर दी, हमारा बैलेंस कम शो रहा है, जबकि पासबुक में से अभी ये लेस ही नहीं हुआ क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसने अभी तक इस चेक को कैश ही नहीं करवाया। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी अमाउंट बाद में कैश होगी, ठीक है। अब वो बता रहा है अ चेक फॉर ₹10,000 वर इन कैश ऑन 3 जनवरी 2005, यानी 31 दिसंबर के बाद उसने कैश करवाया है। तो 10,000 जो है उस पूरी अमाउंट में से यानी 31,200 में से बाकी सारा कुछ जो था वो प्रेजेंटेड था, उसने इतना निकलवा लिया था। लेकिन सिर्फ 10,000 जो था वो उसने 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर के बाद जो है वो कैश करवाया था। तो चूंकि हम लोग 31 दिसंबर तक की बना रहे हैं स्टेटमेंट उस दिन की, तो हम लोग ये वाला चेक जो है 10,000 वाली जो अमाउंट है इसको हम किस में ऐड कर देंगे, अनप्रेजेंटेड चेक में। यानी हम लोगों ने ये कंसिडर किया कि अभी तक ये हमारे अकाउंट में से पैसे निकले ही नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, अपनी कैश बुक में ऐड कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फिफ्थ सिचुएशन है द बैंकर हैज़ गिवन हिम अ रॉन्ग क्रेडिट, ठीक है, फॉर ₹2,000 पेड इन बाय हिम इन एन अदर अकाउंट, अकाउंट नंबर 17। पहले उसने क्या बताया कि जो बैंकर है उसने एक रॉन्ग क्रेडिट कर दिया है, कितने अमाउंट से, 2,000 से। अब जाहिर है बैंक का बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है और हमारी कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है, तो ये 2,000 हम लोग अपनी कैश बुक में डेबिट कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर सेकंड सिचुएशन क्या बता रहा है, एंड अ रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक फॉर ₹1,200 ड्रॉन ऑन अकाउंट नंबर 17। अब उसने गलती से जो 1,200 थी अमाउंट चेक, वो उसने अकाउंट नंबर 17 में डेबिट कर दी, ठीक है। अब उसने डेबिट नहीं करनी थी बल्कि क्रेडिट करनी थी, तो ये अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में क्रेडिट करके बैलेंस को रिकनसाइल कर लेंगे। उन्होंने रिक्वायर क्या किया, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2004। अब क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले हम लोगों ने मिस्टर सलीम का नाम राइट किया, फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फिर एज ऑन 31 दिसंबर 2004। इसी तरह रुपीज़ के 2 कॉलम बनाए। सबसे पहले हमने बैलेंस लिखा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि क्या होता है, डेबिट, वो हमने फाइनल कॉलम में अमाउंट लिख ली। अब इसमें जितनी अमाउंट्स डेबिट हो रही हैं यानी प्लस हो रही थी वो हम ऐड करेंगे, और जो लेस हो रही थी, जो क्रेडिट हो रही थी, वो हमने क्या कर देनी है, इसमें से लेस कर देनी है। सबसे पहले था इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया था जो है वो 11,200 का। फिर अनप्रेजेंटेड चेक थे, जो चेक अभी तक उन्होंने कैश ही नहीं करवाए, ठीक है, वो अभी तक हमारे पास थे, कितने, 10,000। फिर रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, अब बैंक जो है उसने गलती से कुछ अमाउंट क्रेडिट कर दी थी, जो उसने क्या करनी थी, डेबिट, तो वो हमने अगेन यहाँ पे ऐड कर दिया, डेबिट कर दिया, कितनी, 2,000। इन तीनों को प्लस किया तो हमारी अमाउंट आई
23,200, ठीक है। 23,200 को हम लोगों ने 1,34,300 में ऐड किया तो टोटल अमाउंट आई 1,57,500। इसके बाद हम लोगों ने जो क्रेडिट हो रही थी वो इसमें से लेस कर दी। क्रेडिट क्या हो रही थी? अनकलेक्टेड चेक, जो अभी तक हम लोग बैंक ने हमारे बिहाफ पे चेक कलेक्ट ही नहीं किए थे, वो कितने थे? 30,000। फिर रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, बैंक ने कुछ क्रेडिट करना था और रॉन्गली उसको डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर देना है। कितनी अमाउंट से? 1200। अब 30,000 और 1200 को ऐड करें तो बन जाता है 31,200। अब इस 31,200 को हम लोगों ने जो ऊपर बैलेंस निकाला था 1,57,500, इसमें से लेस किया तो हमारा बैलेंस कितना आ गया? 1,26,300। अब ये जो बैलेंस हमारे पास आया है ये हमारी कैश बुक के बैलेंस, जो क्रेडिट बैलेंस था उसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अब दोनों बुक्स का बैलेंस मैच कर रहा है और ये बैलेंस कौन सा है? बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, क्रेडिट। ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो बहुत सिंपल है, वो आप लोगों ने इसके साथ ही जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन देखना है वो प्रैक्टिस में करके क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे उसकी पिक्स फॉरवर्ड कर देनी है। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़। paid into his bank account in cash an amount of rupees 4,000 but it was wrongly credited to Mr. Yusuf account। अब मिस्टर ज़ुबैर जो हैं उन्होंने बैंक को कैश सेंड किया, कितना? 4,000 के वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दें, लेकिन बैंक ने क्या किया? उसको रॉन्गली क्रेडिट कर दिया मिस्टर यूसुफ के अकाउंट में, किसी और के अकाउंट में कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस अमाउंट को क्या कर लेंगे? अपने अकाउंट में डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट है 6 on 30th June 2005 द बैंक रिसीव्स इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 3,000 फ्रॉम अ कंपनी और मिस्टर ज़ुबैर डिपॉजिट विद दैट कंपनी, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द बैलेंस एज पर द पासबुक। अब यहाँ पे मिस्टर ज़ुबैर के बिहाफ पे बैंक ने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया? 3,000, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उसे कैश बुक में ऐड नहीं किया, डेबिट नहीं किया, तो हम इस 3,000 को भी अपनी कैश बुक में डेबिट कर देंगे। सल्यूशन है इसका, मिस्टर ज़ुबैर, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे जिस बंदे की हम लोग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। सेकंड में हम लिखेंगे कि ये एक्चुअली स्टेटमेंट है कौन सी, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फिर कौन सी डेट को हम लोगों ने प्रिपेयर की? एज ऑन 30th June 2005। इसी तरह 2 रुपीज़ के कॉलम बनाए और सबसे पहले जो हमें उन्होंने बैलेंस दिया हुआ था वो था बैलेंस एज पर कैश बुक ओवर ड्राफ्ट, यानी कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट, कितना? 32,000। इसमें अब हम लोगों ने वो बैलेंसेस जो सारे क्रेडिट हो रहे थे, चाहे वो लेस थे या ऐड थे, वो यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट होने वाली सारी चीज़ें ऐड कर देनी है और जो हम लोगों ने डेबिट करनी थी वो सारी चीज़ें हमने लेस कर देनी है, क्योंकि जहाँ पे बैलेंस पे डिपेंड करता है हमारा बैलेंस कौन सा है? कैश बुक ओवरड्राफ्ट, यानी क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट होने वाली सारी चीज़ें जो लेस हो रही थी उधर हमारे कैश बुक में से, वो हमने इसमें क्या कर देनी है? ऐड, और जो हमारी डेबिट हो रही थी वो हमने लेस कर देनी है। सबसे पहले था चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, हम लोगों ने बैंक को कलेक्शन के लिए चेक दिया था, जो अभी कलेक्ट नहीं हुआ था वो हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे कितना? 8,000। फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में कुछ हमारा जो है ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट उन्होंने डिडक्ट किया था, हम लोगों ने नहीं किया था, वो यहाँ पे हम लोगों ने कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस में ऐड कर दिया 1,200। फिर कलेक्शन चार्जेस हम लोगों ने जो है पासबुक में एंटर थे वो हमने कैश बुक में नहीं लिखे हुए थे, वो भी हम लोगों ने उसमें ऐड किए, वो कितने हैं? 28। फिर है अ रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने कोई अमाउंट थी वो रॉन्गली क्रेडिट कर दी, यानी उसमें ऐड कर दी, वो हम लोगों ने क्या कर देनी है? डेबिट, हम लोगों ने उसको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है, ठीक है। 4,000 यहाँ पे इन सबको टोटल किया तो हमारा बैलेंस आया 13,228। इसको 32,000 में ऐड किया तो हमारा बैलेंस आया 45,228। अब हम इसमें से जितने बैलेंस डेबिट हो रहे थे वो लेस कर देंगे। अनप्रेजेंटेड चेक था, ठीक है, 6,000 का। फिर इंटरेस्ट रिसीव था, जो हम लोगों ने रिसीव किया वो था 3,000, और ये हमारा दोनों प्लस करके 9,000 आया, और इसमें से 45,228 में से हम लोगों ने 9,000 लेस किया तो हमारा बैलेंस आया 36,228, यानी बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट, यानी फेवरेबल बैलेंस। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे है द बैंक स्टेटमेंट अकाउंट नंबर 16 ऑफ मिस्टर सलीम शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज़ 1,34,300 ऑन 31 दिसंबर 2004। नाम क्या है? मिस्टर सलीम, और हम कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक, और फिर हम लोगों ने कब कौन सी डेट को प्रिपेयर किया? 31 दिसंबर 2004 को।
अब फॉलोइंग इसमें दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक, और फिर हम लोगों ने कब कौन सी डेट को प्रिपेयर किया, 31 दिसंबर 2004 को। अब फॉलोइंग इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले उन्होंने बैलेंस बता दिया था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अब है फर्स्ट सिचुएशन, अ चेक फॉर ₹4,320 रॉन्गली क्रेडिट इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को बैंक स्टेटमेंट में हम लोगों ने एक अमाउंट वो जो कि है 4,320, ये क्या कर दी थी, गलती से क्रेडिट कर दी थी। एंड बीइंग डिसऑनर्ड अगेन डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, और फिर वो डिसऑनर हुई तो हम लोगों ने दोबारा उसी स्टेटमेंट में उसको क्या कर दिया, डेबिट। कब, 1 जनवरी 2005 को। देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक अंटिल 15 जनवरी 2005, यानी 15 जनवरी तक उसमें कैश बुक में उससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं थी। अब यहाँ पे जब वो क्रेडिट जो है क्रेडिट हुई, उसी के साथ उसी स्टेटमेंट वो अगेन डेबिट होगी, तो वो दोनों एक दूसरे के बैलेंस हो गई, यानी इक्वल हो गई थी। हमें उसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी। इसकी सिचुएशन नीचे नोट में पढ़ें। द चेक फॉर ₹4,320 डेबिटेड इन द कैश बुक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, यानी एक दफ़ा वो कैश बुक में डेबिट होगी और दूसरी दफ़ा पासबुक में क्रेडिट होगी बिफोर 31 दिसंबर इटसेल्फ, ठीक है, 31 दिसंबर से पहले पहले। देयरफॉर नो डिफरेंस विल अराइज इन द बैलेंस, जब एक में क्रेडिट होगी और दूसरे में डेबिट हो गई तो मतलब दोनों के बैलेंसेस में कोई फ़र्क नहीं आया, बैलेंस इक्वल रहेगा। दिस चेक वाज डिसऑनर्ड ऑन 1 जनवरी, सो दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन द स्टेटमेंट। तो जब वो बैलेंस इक्वल आ गया और जो है चेक वो डिसऑनर हो गया, तो उसको आप स्टेटमेंट में कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट की आपको समझ आ गई। सेकंड है, इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन मिस्टर सलीम्स बिहाफ बट द सेम हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹11,200। अब हमारे पास बैलेंस ज़हन में रखिएगा, बैलेंस है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है वो हमारा कौन सा हो जाता है, डेबिट, यानी हमारे पासबुक में उन्होंने ज़्यादा बैलेंस शो किया हुआ होता है, वो उन्होंने लेस करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा शो हो होता है डेबिट बैलेंस। इसमें अब कुछ इंटरेस्ट था जो बैंक ने क्या कर दिया था, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने अभी तक अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो इंटरेस्ट हम लोग अर्न कर रहे हैं तो अपनी कैश बुक में उसको क्या करेंगे, डेबिट यानी प्लस करेंगे। फिर है चेक ऑफ ₹82,000 पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 30 दिसंबर बट चेक अमाउंटेड टू ₹30,000 वर कलेक्टेड ऑन 7 जनवरी 2005। अब ये भी जहन में रखिएगा कि हम लोग बैंक स्टेटमेंट कब प्रिपेयर कर रहे हैं, 31 दिसंबर को, ठीक है। और यहाँ पे उसने कहा है कि चेक 82,000 का चेक जो है वो हम लोगों ने बैंक को दिया कलेक्शन के लिए 30 दिसंबर को, लेकिन 30 दिसंबर तक उसमें से कोई कलेक्शन अभी तक नहीं हुई हुई थी। अमाउंट उसके बाद उसने बताया बट चेक अमाउंटेड टू ₹30,000 वर कलेक्टेड ऑन 7 जनवरी 2005। अब वो 30 दिसंबर के बाद 7 जनवरी को उसमें से कैश हुआ, कलेक्ट हुआ, ठीक है। वो हम लोगों ने 31 या 30 दिसंबर के बाद 7 जनवरी को यानी 7 जनवरी को उसको कलेक्ट किया था। इससे पहले ये चेक हम लोगों ने कलेक्ट नहीं किया हुआ था। हम 30 दिसंबर तक की स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो 30 दिसंबर तक हमें 82,000 के चेक में से कुछ भी कलेक्ट नहीं हुआ हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, पहले तो हमने 82,000 पूरा ऐड कर लिया है। हम लोगों ने ये कंसिडर कर लिया कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 31 दिसंबर को, ठीक है। और यहाँ पे उसने कहा है कि चेक 82,000 का चेक जो है वो हम लोगों ने बैंक को दिया कलेक्शन के लिए 30 दिसंबर को, लेकिन 30 दिसंबर तक उसमें से कोई कलेक्शन अभी तक नहीं हुई हुई थी। अमाउंट उसके बाद उसने बताया बट चेक अमाउंटेड टू ₹30,000 वर कलेक्टेड ऑन 7 जनवरी 2005। अब वो 30 दिसंबर के बाद 7 जनवरी को उसमें से कैश हुआ, कलेक्ट हुआ, ठीक है। वो हम लोगों ने 31 या 30 दिसंबर के बाद 7 जनवरी को यानी 7 जनवरी को उसको कलेक्ट किया था। इससे पहले ये चेक हम लोगों ने कलेक्ट नहीं किया हुआ था। हम 30 दिसंबर तक की स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो 30 दिसंबर तक हमें 82,000 के चेक में से कुछ भी कलेक्ट नहीं हुआ हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, पहले तो हमने 82,000 पूरा ऐड कर लिया है। हम लोगों ने ये कंसिडर कर लिया कि हम लोगों ने 82,000 जो है वो कैश कलेक्ट कर लिया है, तो हम लोग अपनी कैश बुक में एडवांस में इसको ऐड कर देते हैं। लेकिन बैंक ने तो अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया, तो हम लोग इसमें से जितना अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे या लेस कर देंगे। कितना, 30,000। अब 30,000 जो है वो 30 दिसंबर के बाद उसने कलेक्ट किया है, ठीक है। 82,000 में से 30,000 जो था वो अनकलेक्टेड बैलेंस था, अनकलेक्टेड चेक था, अनकलेक्टेड अमाउंट थी। तो ये अनकलेक्टेड अमाउंट हम लोगों ने क्या कर दी, अपनी कैश बुक में से लेस कर दी।
इसके बाद है आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू ₹31,200 ड्रॉन बाय हिम ऑन 27 दिसंबर। अब 27 दिसंबर को मिस्टर सलीम जो है उन्होंने चेक ड्रॉ किया था 31,200 का, ठीक है। उन्होंने अब इसको क्या किया होगा, अपनी कैश बुक में से इसको लेस कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। अ चेक फॉर ₹10,000 वार इन कैश ऑन 3 जनवरी 2005। अब हम लोग उन्होंने इशू कब किया था, यानी ड्रॉ कब किया था, 27 दिसंबर को। अब देखें हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अगेन 31 दिसंबर 2004 की, तो जो है 31 दिसंबर 2004 तक यहाँ पे वो चेक जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ था, अभी तक वो बैंक में लेके ही नहीं गया कि वो उसको कैश करवाता। मतलब हमारी जो कैश बुक है उसमें हम लोगों ने ये अमाउंट पहले ही लेस कर दी, हमारा बैलेंस कम शो रहा है, जबकि पासबुक में से अभी ये लेस ही नहीं हुआ क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसने अभी तक इस चेक को कैश ही नहीं करवाया। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी अमाउंट बाद में कैश होगी, ठीक है। अब वो बता रहा है अ चेक फॉर ₹10,000 वर इन कैश ऑन 3 जनवरी 2005, यानी 31 दिसंबर के बाद उसने कैश करवाया है। तो 10,000 जो है उस पूरी अमाउंट में से, यानी 31,200 में से बाकी सारा कुछ जो था वो प्रेजेंटेड था, उसने इतना निकलवा लिया था, लेकिन सिर्फ 10,000 जो था वो उसने 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर के बाद जो है वो कैश करवाया था। तो चूंकि हम लोग 31 दिसंबर तक की बना रहे हैं स्टेटमेंट उस दिन की, तो हम लोग ये वाला चेक जो है 10,000 वाली जो अमाउंट है इसको हम किस में ऐड कर देंगे, अनप्रेजेंटेड चेक में। यानी हम लोगों ने ये कंसिडर किया कि अभी तक ये हमारे अकाउंट में से पैसे निकले ही नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, अपनी कैश बुक में ऐड कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फिफ्थ सिचुएशन है द बैंकर हैज़ गिवन हिम अ रॉन्ग क्रेडिट, ठीक है, फॉर ₹2,000 पेड इन बाय हिम इन एन अदर अकाउंट, अकाउंट नंबर 17। पहले उसने क्या बताया कि जो बैंकर है उसने एक रॉन्ग क्रेडिट कर दिया है, कितने अमाउंट से, 2,000 से। अब जाहिर है बैंक का बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है और हमारी कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है, तो ये 2,000 हम लोग अपनी डेबिट कर दी, ठीक है। अब उसने डेबिट नहीं करनी थी बल्कि क्रेडिट करनी थी, तो ये अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में क्रेडिट करके बैलेंस को रिकनसाइल कर लेंगे। उन्होंने रिक्वायर क्या किया, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2004। अब क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले हम लोगों ने मिस्टर सलीम का नाम राइट किया, फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फिर एज ऑन 31 दिसंबर 2004। इसी तरह रुपीज़ के 2 कॉलम बनाए। सबसे पहले हमने बैलेंस लिखा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि क्या होता है, डेबिट, वो हमने फाइनल कॉलम में अमाउंट लिख ली। अब इसमें जितनी अमाउंट्स डेबिट हो रही हैं यानी प्लस हो रही थी वो हम ऐड करेंगे, और जो लेस हो रही थी, जो क्रेडिट हो रही थी, वो हमने क्या कर देनी है, इसमें से लेस कर देनी है। सबसे पहले था इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया था जो है वो 11,200 का। फिर अनप्रेजेंटेड चेक थे, जो चेक अभी तक उन्होंने कैश ही नहीं करवाए, ठीक है, वो अभी तक हमारे पास थे, कितने, 10,000। फिर रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, अब बैंक जो है उसने गलती से कुछ अमाउंट क्रेडिट कर दी थी जो उसने क्या करनी थी, डेबिट, तो वो हमने अगेन यहाँ पे ऐड कर दिया, डेबिट कर दिया है, कितनी, 2,000। इन तीनों को प्लस किया तो हमारी अमाउंट आई 23,200, ठीक है। 23,200 को हम लोगों ने 1,34,300 में ऐड किया तो टोटल अमाउंट आई 1,57,500। इसके बाद हम लोगों ने जो क्रेडिट हो रही थी वो इसमें से लेस कर दी। क्रेडिट क्या हो रही थी, अनकलेक्टेड चेक, जो अभी तक हम लोग बैंक ने हमारे बिहाफ पे चेक कलेक्ट ही नहीं किए थे, वो कितने थे, 30,000। फिर रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, बैंक ने कुछ क्रेडिट करना था और रॉन्गली उसको डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर देना है, कितनी अमाउंट से, 1,200। अब 30,000 और 1,200 को ऐड करें तो बन जाता है 31,200। अब इस 31,200 को हम लोगों ने जो ऊपर बैलेंस निकाला था 1,57,500, इसमें से लेस किया तो हमारा बैलेंस कितना आ गया, 1,26,300। अब ये जो बैलेंस हमारे पास आया है ये हमारी कैश बुक के बैलेंस, जो क्रेडिट बैलेंस था उसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अब दोनों बुक्स का बैलेंस मैच कर रहा है और ये बैलेंस कौन सा है, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, क्रेडिट। ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो बहुत सिंपल है, वो आप लोगों ने इसके साथ ही जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन देखना है वो प्रैक्टिस में करके क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे उसकी पिक्स फॉरवर्ड कर देनी है। ओके स्टूडेंट्स, खुदा।